गांव के किनारे एक सुंदर सा घर था जहां राघव नाम का एक छोटा लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। राघव बचपन से ही बहुत शरारती था, लेकिन वह बेहद कोमल दिल और जिज्ञासु था। उसे प्रकृति और जानवरों से बहुत प्यार था। अक्सर वह अपने घर के पास बगीचे में खेलने जाता और वहां पेड़ों के नीचे बैठकर पक्षियों की चहचहाहट सुनता। एक दिन राघव के माता पिता ने एक गाय खरीदी। वह गाय बिल्कुल साधारण नहीं थी। उसका नाम मोती था। मोती एक बड़ी, सुंदर और बहुत समझदार गाय थी। उसका रंग सफेद और हल्का भूरा था और उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी, जैसे वह हमेशा कुछ सोचती रहती हो। राघव ने पहले तो मोती को बस दूर से देखा, लेकिन फिर उसने देखा कि मोती बहुत शांत और समर्पित है। जब राघव ने पहली बार मोती को देखा तो वह डरते हुए पास गया। गाय के पास जाते ही मोती ने अपनी आंखें राघव की ओर घुमाई और धीरे से सिर हिलाया, जैसे उसे पहचान लिया हो। राघव ने हल्का सा मुस्कुराया और मोती की पीठ थपथपाई। उस दिन से राघव और मोती के बीच एक अजीब सी कनेक्शन बन गई। राघव रोज मोती से मिलने जाता। वह उसे घास खिलाता और उसके साथ खेलता। मोती उसे बड़े प्यार से अपना सिर थपथपाकर संकेत करती, जैसे वह भी राघव की दोस्ती को स्वीकार करती हो। राघव ने महसूस किया कि मोती के पास बैठने से उसे एक अजीब सी शांति मिलती थी, जैसे सारी दुनिया की चिंताएं, परेशानियां और दुख एक पल के लिए खत्म हो जाते हों। मोती का शांत स्वभाव राघव के दिल को सुकून देता था। समय के साथ राघव और मोती की दोस्ती गहरी होती गई। राघव ने मोती के साथ बिताए समय को और भी खास बनाने की कोशिश की। वह उसे ताजे फल खिलाता, पानी भरता और कभी कभी उसके साथ बगीचे में दौड़ता। मोती भी राघव की हर बात समझने लगी थी। अगर राघव उसे पुकारता तो वह तुरंत उसकी ओर मुंह करके आ जाती, जैसे वह ये समझती थी कि राघव की आवाज का मतलब है कुछ खास। एक दिन गांव में भारी बारिश आई। आसमान में घने बादल थे और तेज बारिश होने लगी। राघव घर के बाहर खड़ा था, लेकिन उसे मोती का ध्यान आया। उसने देखा कि मोती बाड़े में खड़ी थी और बारिश में भीग रही थी। राघव ने जल्दी से मोती के पास जाकर उसे बाड़े से बाहर निकाला और उसे सुरक्षित स्थान पर ले आया। वह मोती को अपने घर के आंगन में ले आया और उसे एक छत के नीचे खड़ा किया, ताकि वह बारिश से बच सके। मोती ने राघव को देखकर हल्की सी गहरी सांस ली, जैसे वह उसकी मदद के लिए शुक्रिया कह रही हो। राघव ने उस दिन मोती से और भी गहरा जुड़ाव महसूस किया। गांव में सभी लोग राघव और मोती की दोस्ती के बारे में बात करने लगे। लोग ये देखकर हैरान थे कि कैसे एक छोटा लड़का और एक गाय इतनी गहरी दोस्ती बना सकते हैं। लेकिन राघव और मोती की दोस्ती में कोई भी राज नहीं था, ये सिर्फ प्यार और विश्वास का परिणाम था। एक दिन राघव के माता पिता ने देखा कि मोती बहुत देर से दूध नहीं दे रही थी। उन्हें चिंता होने लगी, क्योंकि यह पहली बार हुआ था कि मोती दूध देने से मना कर रही थी। राघव तुरंत मोती के पास गया और उसने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। उसने मोती से कुछ कहा, मोती, क्या तुम ठीक हो? मोती ने उसे देखा और फिर धीरे से सिर झुका दिया। राघव ने तुरंत समझ लिया कि मोती को किसी तरह का दर्द हो सकता है। वह घबराए बिना घर के अंदर गया और अपनी माँ से मदद ली। माँ ने मोती की जांच की और पाया कि उसकी एक टांग में हल्की चोट थी। राघव की समझदारी और उसके प्यार ने मोती को ठीक होने में मदद की। उस दिन के बाद राघव ने और भी ज्यादा ध्यान रखा कि मोती को किसी तरह की परेशानी न हो। वह उसे समय समय पर देखता और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। राघव ने मोती को मेले में ले जाने का मन बनाया। वह मोती को सजाकर और अच्छे से तैयार करके मेले में ले गया। वहां पर सभी लोग मोती को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, क्या ये वही गाय है जो हमेशा राघव के साथ रहती है? और राघव मुस्कुराते हुए जवाब देता, हाँ, यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। राघव और मोती की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हो गई। उनका रिश्ता ये साबित करता है कि दोस्ती और प्यार किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वह इंसान और इंसान के बीच हो या इंसान और जानवर के बीच। राघव और मोती की दोस्ती ने ये सिखाया कि अगर दिल से किसी के साथ जुड़ा जाए तो कोई भी बाधा उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। आज भी राघव और मोती की कहानी गांव में सुनाई जाती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची दोस्ती दिल से होती है, न कि केवल शब्दों से। राघव और मोती की दोस्ती एक उदाहरण है कि प्यार, समझ और विश्वास से किसी भी रिश्ते को गहरा और मजबूत बनाया जा सकता है।